नमस्कार। शायद आप जानते होंगे कि गुजरात विकास की ओर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अकेले गुजरात में ही बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट हैं। तो इनमें से कुछ प्रमुख मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। ये सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जो गुजरात के साथ साथ भारत की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखेंगे और अगर ऐसे वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात एक फास्ट डेवलपिंग स्टेट है। गुजरात के डेवलपमेंट की चर्चा सिर्फ भारत के अन्य राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब होती है। तो आज के इस वीडियो में हम गुजरात में आने वाले 8 बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे 8वें नंबर पर आने वाले राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। राजकोट गुजरात का एक ऐसा शहर है जो दुनिया में ग्रोथ के मामले में 22वें नंबर पर आता है और इस राजकोट में पहले से एक एयरपोर्ट मौजूद है जिसका नाम है राजकोट सिविल एयरपोर्ट। यह जो पहले से मौजूद एयरपोर्ट है वो भारत के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। यही कारण है कि राजकोट में एक दूसरा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है जिसका नाम राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यह एयरपोर्ट लगभग 2600 एकड़ के एरिया में फैला होगा और इसमें 3400 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर वाइड रनवे होगा। बात करें इसकी लागत की तो यह पूरा एयरपोर्ट 2654 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इस एयरपोर्ट को बनाने का टेंडर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया गया है। यह एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसलिए इस पर सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मौजूद होंगी। अगर हम फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 टैक्सीवे, रैपिड एग्जिट टैक्सी ट्रैक, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो, एमआरओ हैंगर्स, 250 एकड़ लैंड में ग्रीन जोन, 250 एकड़ लैंड में एविएशन पार्क आदि फैसिलिटीज इस पूरे एयरपोर्ट को मिलेंगी। बात करें इसके रिसेंट अपडेट की तो मैं आपको बता दूं इस एयरपोर्ट को लेकर टेंडर प्रोसेसिंग ने तेजी पकड़ ली है। तो यह एयरपोर्ट ऐसा माना जा रहा है कि 2022 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने 7वें नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। 7वें नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क। पीएम मोदी का सपना भारत में 2022 तक 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का है और इस सपने को पूरा करने के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के धुलेरा स्मार्ट सिटी में बनकर तैयार हो रहा है। शायद आप लोग धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, तो इस स्मार्ट सिटी के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यह वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क इसी स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। यह सोलर पार्क 11,000 हेक्टेयर यानी कि 27,181.59 एकड़ के एरिया में फैला होगा। इस सोलर पार्क की कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसकी कैपेसिटी लगभग 5000 मेगावाट की होगी। अगर हम बात करें इसके रिसेंट अपडेट की तो मैं आपको बता दूं कि 5000 मेगावाट में से 1300 मेगावाट का टेंडर की बिडिंग हो चुकी है और जल्द ही बचे हुए हिस्से की भी बिडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की तो मैं आपको बता दूं इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 25,000 करोड़ रुपए होगी और इस अकेले सोलर पार्क से लगभग 20,000 नौकरियां भी निकलेंगी। और अगर हम बात करें कि यह कब तक बनकर तैयार होगा तो मैं आपको बता दूं यह सोलर पार्क 2022 तक पूरी तरह बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 6वें नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। 6वें नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम है। यह प्रोजेक्ट बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने जा रहा है। इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य बच्चों को खिलौने के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना होगा और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना भी होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी के करीब शाहपुर और रतनपुर के गांव के बीच में इस टॉय म्यूजियम को बनाने की तैयारी की जा रही है। इस म्यूजियम में गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भारतीय भाषाओं में सीखने के लिए चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम होगा। बात करें इसके करंट स्टेटस की तो आपको बता दूं इसका काम अगले 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा। यह पूरी तरह बन के 5 साल में तैयार होगी और इसकी कॉस्टिंग जो होगी वो लगभग 1500 करोड़ रुपए होगी। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट की। 5वें नंबर पर जो हमारा मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है ड्रीम सिटी इन सूरत। भारत में हीरे का लगभग 70% व्यापार सूरत में होता है और सूरत के हीरा व्यापार को घरेलू कारोबार के साथ निर्यात में बढ़ोतरी के लिए सूरत में इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब बनाया जा रहा है। इस हब को डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी यानी कि ड्रीम सिटी का नाम दिया गया है। इस ड्रीम सिटी में इंटरनेशनल लेवल पर हीरे का व्यापार होगा। ड्रीम सिटी लगभग 2000 एकड़ के एरिया में फैली होगी। यहाँ पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हीरा कारोबारियों के लिए 10,000 से ज़्यादा कार्यालय उपस्थित होंगे। और बात करें इसके कॉस्ट की तो मैं आपको बता दूं यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। और अगर हम इसके करंट स्टेटस की बात करें तो इसमें पूरे जोर शोर से काम चालू है और एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक यह पूरी ड्रीम सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 4थे नंबर पर आने वाले हमारे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। 4थे नंबर पर जो हमारा मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है अहमदाबाद टू धुलेरा एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद टू धुलेरा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जो कि अहमदाबाद के सरदार पटेल रिंग रोड से धुलेरा स्मार्ट सिटी तक बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे बेहद महत्वपूर्ण
इसलिए है क्योंकि यह एक्सप्रेस वे अहमदाबाद को धुलेरा के साथ साथ धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ेगा। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो मैं आपको बता दूं यह एक्सप्रेस वे 110 किलोमीटर लंबा और 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे होगा। बात करें इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की तो मैं आपको बता दूं यह प्रोजेक्ट 7,452 करोड़ रुपए की लागत से 2023 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके करंट स्टेटस की बात करें तो इस एक्सप्रेस वे को लेकर सारी क्लियरेंस मिल चुके हैं और यह पूरा एक्सप्रेस वे 4 पैकेजेस में बनकर तैयार होगा और इन 4 पैकेजेस का टेंडर 3 कंपनियों को मिला है। पैकेज 1 और 2 का टेंडर सद्भाव इंजीनियरिंग को मिला है, पैकेज 3 का टेंडर GHV इंडिया लिमिटेड को मिला है और पैकेज 4 का टेंडर दिनेश चंद्र अग्रवाल इंफ्राकॉन कंपनी को मिला है। तो ये था हमारा चौथे नंबर का प्रोजेक्ट। अब हम बात करते हैं 30 नंबर पर आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। 30 नंबर पर जो हमारा प्रोजेक्ट आता है वो है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। यह एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। यह स्मार्ट सिटी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पर गांधीनगर में बनकर तैयार हो रही है। यह स्मार्ट सिटी 3 फेजेस में बनकर तैयार हो रही है। इसका पहला फेज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और सेकंड फेज में अभी काम चालू है। अगर हम बात करें इस पूरी स्मार्ट सिटी की कनेक्टिविटी की तो मैं आपको बता दूं यह स्मार्ट सिटी 4 to 6 लेन एक्सप्रेस वे से जुड़ी होगी और इस स्मार्ट सिटी में डबल कॉरिडोर वाली मेट्रो उपस्थित होगी। और पहले मैंने जैसा आपको बताया है कि यह स्मार्ट सिटी सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कुल मिलाकर इस स्मार्ट सिटी को एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी भी मिलेगी। यह पूरी स्मार्ट सिटी 3.99 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली होगी और इस पूरे एरिया को अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। आपको बता दूं कि इसमें 67% में कमर्शियल होगा, 22% में रेसिडेंशियल होगा और 11% एरिया सोशल एक्टिविटीज के लिए रिजर्व किया जाएगा। इस पूरे स्मार्ट सिटी के अंदर 110 टावर बनकर तैयार किए जाएंगे जिनकी अधिकतम हाइट 400 मीटर तक होगी। अगर हम इसके करंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर आज की डेट में 12,000 से ज्यादा लोग नौकरियां कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कई सारी कंपनियों ने अपनी ऑफिसेज भी खोल दिए हैं। अगर हम एक संख्या की बात करें तो लगभग 230 से ज्यादा कंपनियों ने यहाँ पर अपने ऑफिसेज खोल दिए हैं। इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, डेल, SBI और भी कई बड़े नाम हैं जो वर्ल्ड लेवल पे अपना बिजनेस करते हैं। तो अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की हम कॉस्टिंग की बात करें तो यह पूरा प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ रुपए की लागत से 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। दूसरे नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है धुलेरा स्मार्ट सिटी। यह स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर बनकर तैयार हो रही है। इस स्मार्ट सिटी को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ डेवलप किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, ड्रीम सिटी, इन सब प्रोजेक्ट की तरह धुलेरा स्मार्ट सिटी भी PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह स्मार्ट सिटी DMIC प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। और अगर हम बात करें इस स्मार्ट सिटी की फैसिलिटीज की तो मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्ट सिटी में अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के तौर पर सीवेज, ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ICT, गैस आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। और अगर हम इसकी हाईटेक फैसिलिटीज की बात करें तो हाईटेक फैसिलिटीज के तौर पर आपको यहाँ पर पूरे शहर के अंदर CCTV कैमरे, अलग अलग तरह के सेंसर्स और हाईटेक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आदि हाईटेक फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी। और इनके अलावा आपको रोड के दोनों तरफ ग्रीनरी एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, फुटपाथ आदि सुविधाएं भी मौजूद होंगी। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्ट सिटी का एरिया सिंगापुर जैसी कंट्री से भी बड़ा है, इसलिए यह भारत की ही नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है और इस स्मार्ट सिटी का एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब हम इस स्मार्ट सिटी की कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस किस तरह की कनेक्टिविटी मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं इस स्मार्ट सिटी के पास एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यहाँ पर एक्सप्रेस वे, मेट्रो, रेल कॉरिडोर को भी स्थापित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस स्मार्ट सिटी में अच्छी खासी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। मैं आपको यही बता देता हूं कि इस स्मार्ट सिटी के पूरे एरिया को अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। इसमें कुछ प्रमुख जोन के नाम मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको इंडस्ट्रियल जोन, कमर्शियल जोन, रेसिडेंशियल जोन, स्पोर्ट और रिक्रिएशन जोन, IT एंड नॉलेज हब जोन, हाई एक्सेस कॉरिडोर जोन, ऐसे कई सारे जोन इस पूरी स्मार्ट सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। इन सारे जोन की सहायता से इस स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सारे रोजगार और बिजनेस की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। अगर हम नौकरियों की बात करें तो इस पूरे स्मार्ट सिटी में एक रिपोर्ट के अनुसार 4 लाख से ज्यादा नौकरियां जनरेट की जाएंगी। अब अगर आप यह सोच रहे होंगे कि इस स्मार्ट सिटी को कैसे डेवलप किया जा रहा है और इसका करंट स्टेटस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे स्मार्ट सिटी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। हर एक फेज के अंदर यहाँ पर आपको 2 टाउन प्लानिंग मिलेंगी और अभी यहाँ पर फेज 1 में TP2 में काम चालू है और TP2 के ईस्ट का एक्टिवेशन जोन लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटीज की और वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई आइकन पे आप क्लिक कीजिए। धुलेरा स्मार्ट सिटीज पर मैंने एक पूरी वीडियो सीरीज तैयार की है, उसमें एक वीडियो आपको धुलेरा से रिलेटेड मिल जाएगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग प्लॉट और जमीन खरीद रहे हैं। तो अगर आप भी धुलेरा स्मार्ट सिटी में जमीन खरीदना चाहते हैं या फिर प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करके इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। खैर अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रोजेक्ट की ओर। पहला जो सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है हमारा वो है बुलेट ट्रेन। भारत में पहली बुलेट ट्रेन को स्थापित करने की शुरुआत 2017 में हो गई थी। यह विशाल मेगा प्रोजेक्ट जापान की आर्थिक और टेक्निकल मदद से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यह पूरा कॉरिडोर 508.17 किलोमीटर का होगा जिसमें 156.76 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र में आएगा और रिमेनिंग जो 348.6
1.4 किलोमीटर का हिस्सा होगा वो गुजरात में आएगा। अगर हम बात करें इसके प्रेजेंट स्टेटस की, तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर बहुत जोर शोर से काम चालू है। इस प्रोजेक्ट को लेकर लगभग लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो चुका है। गुजरात के अंदर कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू हो चुका है और इसके अलावा यूटिलिटी शिफ्टिंग का भी काम बड़े जोर शोर से चालू है। यूटिलिटी शिफ्टिंग यानी कि बुलेट ट्रेन के रास्ते में पड़ने वाली कोई भी ऐसी चीज जिसे एक जगह से दूसरी जगह हटाकर शिफ्ट किया जा रहा है उसे यूटिलिटी शिफ्टिंग बोलते हैं। और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए महाराष्ट्र में ही मात्र 12 कंपनियों को टेंडर दिया गया है, जिससे ये यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम जल्दी ही खत्म हो जाए। अगर हम बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट के रूट की, तो मैं आपको बता दूं अहमदाबाद मुंबई रूट पर टोटल 27 स्टील के ब्रिजेस बनाए जाएंगे जहां से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। और इसके अलावा इस बुलेट ट्रेन की खासियत यह रहेगी कि यह समुद्र के नीचे एक सुरंग से होकर भी गुजरेगी। इसके लिए बोईसर से बंदरा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। इसमें 7 किलोमीटर का क्षेत्र समुद्र में होकर गुजरेगा। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन की वजह से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी मात्र 2 घंटे 7 मिनट में तय की जा सकती है। अगर हम बात करें इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की कॉस्ट की, तो मैं आपको बता दूं यह प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और इस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में हजारों लाखों नौकरियां निकलने वाली हैं। अगर हम बात करें इस बुलेट ट्रेन में बनने वाले स्टेशन की, तो इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में टोटल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें मुंबई, थाने, बिरार, बोईसर, बापी, विलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन शामिल हैं। तो ये थे गुजरात के 8 बड़े मेगा प्रोजेक्ट। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि क्यों गुजरात एक डेवलप स्टेट माना जाता है और कैसे गुजरात में इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप खूब शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे भारत में भी इतने बड़े बड़े और यूनिक प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे थे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे थे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे फ्यूचर में हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।